नए साल में नई चीजें होने जा रही हैं। नए साल में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड लोगों की पेंशन बढ़ सकती है। 1 जनवरी से सीएनजी और घरेलू पीएनजी के दाम में 2 से 3 रुपये तक कमी आएगी और कई बचत योजनाओं पर ब्याज भी घट सकता है। इसके अलावा 12 लाख की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। 2026 में होने वाले 7 बड़े बदलाव आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव जिसका इंतजार सभी कर्मचारियों को है वो है 8वें वेतन आयोग से बढ़ सकती है सैलरी। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान किया है। अभी टाइमलाइन नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है ये जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, अलाउंस को रिवाइज करना है। इससे कर्मचारियों को मिलने वाली रकम बढ़ेगी। मान लीजिए 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अभी आपकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपये है, तो इसमें डीए और एचआरए के बाद ये करीब 65,500 रुपये हो जाती है। वहीं 8वें वेतन आयोग के बाद ये 1,10,000 के पार हो सकती है। दूसरा बदलाव, सीएनजी और घरेलू पीएनजी सस्ती होगी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने 1 जनवरी 2026 से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम किया है। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में सीएनजी और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की कीमतें 2 से 3 प्रति यूनिट तक घट जाएंगी। तीसरा बड़ा बदलाव, आईटीआर के नए स्लैब से पैसा बचेगा। साल 2025-26 के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करने पर अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ छूट 12.75 लाख हो जाएगी। पहले ये लिमिट 7 लाख रुपए थी। टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार अब जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है उनका 60,000 रुपए टैक्स बचेगा। वहीं 10 लाख रुपए की इनकम वालों के 40,000 रुपए बच जाएंगे। और इसके अलावा जिनकी सालाना इनकम 20 से 24 लाख तक है, न्यू रिजीम में उनके लिए 25% टैक्स स्लैब का शामिल किया गया है। इससे पहले 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स देना होता था। इससे मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को टैक्स में बचत होगी। चौथा बदलाव है स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज में कटौती। 31 दिसंबर तक स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया। ऐसे में सरकारी बचत योजनाओं की दरें भी कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पांचवा जो बदलाव 2026 में होगा, कारें 2 से 3% तक महंगी हो सकती हैं। मारुति, टाटा, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियों की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी हो सकती हैं। एमजी के दाम बढ़ाने की घोषणा भी कर दी गई है। वहीं बाकी कंपनियां भी जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है। इनपुट कास्ट बढ़ने से एमजी मोटर ने कारों की कीमत 2% तक बढ़ाई है। इससे एमजी हेक्टेयर 38,000 रुपए महंगी मिलेगी। और एमजी के अलावा लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ने 2-3% तक कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। छठा बदलाव, 12 जनवरी से दिन में रेलवे रिजर्वेशन के लिए आधार जरूरी। 12 जनवरी से ऐसे यूजर्स जिनका अपना आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक नहीं है वो सुबह 8 से रात 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। ये नियम केवल रिजर्व टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन के लिए है। रिजर्वेशन के लिए ट्रेन डिपार्चर की तारीख से 60 दिन पहले खुलती है। जिस दिन ये बुकिंग खुलती है इसे ही पहला दिन माना जाता है। इसका मकसद ओपनिंग डे पर अधिक से अधिक पैसेंजर्स को ऑनलाइन टिकट बुक करने का मौका देना है और फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाली बुकिंग को रोकना है। सातवां और एक और बड़ा बदलाव, नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा और ये 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि नया बिल टैक्स कानूनों को आसान बनाएगा। इससे टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। नए इनकम टैक्स बिल की 4 बड़ी बातें जान लीजिए। पहली बात तो यह है कि इनकम टैक्स बिल में असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर से रिप्लेस किया गया है। बिल के पन्ने
23 से घटाकर 622 रह गई हैं। हालांकि चैप्टर्स की संख्या 23 ही है। सेक्शन 298 से बढ़ाकर 536 कर दिए गए हैं और शेड्यूल्स भी 14 से बढ़कर 16 हो गए हैं। क्रिप्टो एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत गिना जाएगा। जैसे अभी नकदी, बुलियन और ज्वेलरी को शामिल किया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी पारदर्शी और कानूनी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। बिल में टैक्स पेयर्स चार्टर को शामिल किया गया है, जो टैक्स पेयर्स के अधिकारियों को प्रोजेक्ट करेगा और टैक्स प्रशासन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा। ये चार्टर टैक्स पेयर्स के हितों की रक्षा करने के साथ टैक्स अधिकारियों के अधिकारों और जिम्मेदारों को भी साफ करेगा। सैलरी से संबंधित कटौतियां जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेचुइटी और लीव एनकैशमेंट को अब एक ही जगह पर लिस्ट कर दिया गया है। पुराने कानून में मौजूद मुश्किल एक्सप्लेनेशन और प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स के लिए इसे समझना आसान होगा। तो आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा? तो पहली चीज तो कानून आसान भाषा में है, इसलिए खुद समझना और ITR भरना आसान होगा। दूसरी चीज, फेसलेस असेसमेंट और डिजिटल प्रोसेस से परेशानी कम है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश घटेगी। तीसरी चीज यह है कि रिफंड तेजी से मिलेगा। कुछ डिडक्शन जैसे पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी स्पष्ट हुए हैं। 2026 में ये 7 बड़े बदलाव हैं जो आम आदमी को किस तरह से फायदा और नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इस रिपोर्ट में आपको बताया है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सभी को नए साल की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में वो सारी जानकारियां मैंने दी हैं जो आपके लिए 2026 में काम आने वाली हैं।